नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने परिवार एनएन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की गणना शुरुआत कर रहे हैं। तो एक बेसिक सा फिगर है, इसमें बताइएगा कितने ट्रायंगल होते हैं, कितने त्रिभुज होते हैं। किसी छोटे बच्चे से अगर हम पूछेंगे प्यारे बाल को, तो वो उसका जवाब दे देगा कि भैया इसका आंसर एक है। क्या है? एक। अगर मैं इस ट्रायंगल में आपसे पूछूं कि कितने ट्रायंगल हैं, जैसे आपने जवाब इसका दिया है कि इसमें मात्र एक ट्रायंगल है, उसी प्रकार आप इसका जवाब देंगे। कैसे देंगे? आप इस पे काउंटिंग कर दीजिएगा, 1 2 और 3। जो आपने काउंटिंग की है ना, उसी को आपको जोड़ना होगा, यानी कि 1 + 2 + 3 जोड़ोगे बराबर में कितना आ जाएगा? 6। यानी कि इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइएगा कितने ट्रायंगल हैं, तो आप बहुत बेहद आसानी से बता पाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4। ठीक है। अब आपको इनको जोड़ना, एक इनको जोड़ने का तरीका होता है प्यारे बाल को, ये जो 4 आया है ना, 4 से एक बड़ा नंबर जो होता है वो होता है 5। तो 4 का गुणा करिएगा आप 5 के साथ में और इसका कर दीजिएगा आधा। ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी कि आपके इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक से त्रिभुज थे। अगर मैं इसी में बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। अच्छा, इनका तो आपको पता था इंडिविजुअल आंसर 6 है और इसका इंडिविजुअल आंसर 10 था। अगर बीच में ये लाइन ड्रॉ नहीं की होती तो प्यारे होते। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब कितने त्रिभुज होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे प्यारे बालकों कि इस आधार से मुझे कितने त्रिभुज मिले थे, अभी मैंने गिने थे 6 त्रिभुज मिले थे। उसी प्रकार इस वाले आधार से भी आपको 6 मिलेंगे, 1 2 3, यानी कि अभी मैं 1 2 3 को जोड़कर आया हूं, कितना हो गया? 6। तो 6 और 6 जुड़ जाएगा प्यारे बालकों, कितना दे देगा त्रिभुज? 12 दे देगा। कितने त्रिभुज देगा? 12 त्रिभुज देगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसमें पूछना चाहूं कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तो आप बेहद आसानी से बता पाएंगे। हमने देखा था कि इस वाले बेस से मुझे भी कितने ट्रायंगल मिले थे? 10। अगर मैं पूछूं कि इस वाले बेस से कितने ट्रायंगल मिल जाएंगे, कितने त्रिभुज मिलेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से अगर 10 मिले हैं तो यहां से भी 10 मिल जाएंगे। ठीक है। अब 10 और 10 को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 20 त्रिभुज हो जाएंगे। ये तो आपकी बहुत ही बेसिक फिगर थी, आप लोगों ने बता दी होंगी कि इसमें आंसर ये आएगा। ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, 1 मिनट का धैर्य रखिएगा। देखिए, छोटा सा मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में एक ये की और एक ये की और एक मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है प्यारे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, देखिएगा इसको कैसे काउंट करेंगे कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो पहला काम आपका क्या रहेगा कि इस वाले बेस से आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे और इस वाले बेस से कितने त्रिभुज मिलेंगे और इस वाले बेस से कितने त्रिभुज मिलेंगे, वो काउंट करने होंगे इंडिविजुअल अलग अलग। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। इस वाले बेस से आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे, जोड़ने का तरीका बताया था। ये जो बड़ा वाला नंबर आता है, इसका एक आगे से नंबर से गुणा कर दीजिए, 5 का 6 के साथ में गुणा कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिएगा, यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 15। इस वाले बेस से आपको कितने त्रिभुज मिल गए? 15। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस वाले बेस से आपको कितने त्रिभुज मिलेंगे। काउंटिंग कर लीजिएगा बड़ा प्रेम से, 1 2 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ोगे प्यारे बाल को कितना हो जाएगा? 3। उसी प्रकार इसको जोड़िएगा, 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ोगे कितना? 3, यानी कि 15 तो पहले आपको इस वाले बेस से मिले, 3 इस वाले बेस से मिले और 3 इस वाले बेस से मिले। 15 में प्यारे बाल को अगर 3 ये और 3 ये टोटल में जोड़ दूं 6 हो जाएगा। 15 6 कितना हो गया? 21। 21 आपका परफेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे चीजों को। अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल अच्छा मैं लिख रहा हूं, चलिए उसका जवाब दीजिएगा। बेहद आसान प्रश्न होगा, इसी के टाइप का होगा। ठीक है। वीडियो को रोक कर जवाब देने की कोशिश करना। देखिएगा मैं बना रहा हूँ, इस वाले क्वेश्चन में बताइएगा कितने ट्रायंगल होंगे। बेसिक फिगर ले रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे तो बताने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल जो हमने फंडा अब तक अपनाया है हर क्वेश्चन में, वही फंडा हम इसमें अपनाएंगे। पहला काम हमारा ये रहेगा कि इस वाले बेस पर हमारे कितने ट्रायंगल बनेंगे, यानी कितने त्रिभुज बनेंगे भाई। तो देखिएगा 1 2 त्रिभुज काउंट करने का तरीका बताया, यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5।
अच्छा 1 2 3 4 5 को भी हम पीछे जोड़कर आए हैं प्यारे वालों को, कितना हो जाएगा 15। पीछे भी जोड़ा है मैंने पीछे वाले ही सवाल में। यहाँ पर इसको काउंट करिएगा, इस वाले बेस से आपको 15 मिल गए, इस वाले बेस से आपको कितने मिलेंगे 1 2 3, इनको जोड़ेंगे प्यारे वाले कितने मिल जाएंगे 6। इस वाले बेस को जोड़ेगा 1 और 2, 1 2 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3। इस वाले को जोड़ेगा 1 2 3, इनको सबको जोड़ोगे कितना मिल जाएगा 6। पहले वाले बेस से आपको 15 मिले, दूसरे वाले बेस से 6 मिले, तीसरे वाले बेस से आपको 3 मिले और यहाँ से 6 मिले। तो 6 और 6 12 और 3 15, 15 आप इसमें ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा टोटल ट्रायंगल इसमें कितने होंगे 30। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। आगे बढ़िए देखिएगा, अब तक हमने क्या देखा था, अब तक प्यारे साथियों ने क्या देखा था, जब एक ही पॉइंट से रेखाएं खींची जा रही थी, यानी कि एक ही पॉइंट से जब रेखाएं खींची जाती थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंटों से आप देख पा रहे होंगे एक ये वाला पॉइंट है साथियों और एक ये वाला पॉइंट है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, अब तक मैंने देखा कि सारी की सारी रेखाएं एक ही पॉइंट से खींची जाती थी। जब 2 पॉइंटों से समान रेखाएं खींची जाती हैं, जब 2 पॉइंटों से समान रेखाएं खींची जाती हैं तो करते क्या है, ये नंबरिंग करेगा 1 और 2। देखिएगा इस वाले पॉइंट से एक रेखा खींचेगी और इस वाले पॉइंट से एक रेखा खींचेगी। तो आपने नंबरिंग की जो बड़ा वाला नंबर आया है ना, इसका कर दीजिएगा आप क्यूब, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 8। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा इस वाले पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची गई हैं 2, और उसी प्रकार इस वाले पॉइंट से कितनी रेखाएं खींची गई हैं 2। तो जब 2 पॉइंटों से समान रेखाएं खींची गई हैं, बात करना क्या है आपको 1 2 और 3, आपने नंबरिंग की जो बड़ा वाला नंबर आता है उसका कर दीजिएगा क्यूब, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखिएगा, उम्मीद आप लोग कर पाएंगे। देखिएगा एक ये पॉइंट था और दूसरा ये वाला पॉइंट था, तो इस वाले पॉइंट से देखिए कितनी रेखाएं खींची गई 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ से भी, यानी कि 2 समान पॉइंटों से समान रेखाएं खींची गई हैं, यानी बराबर बराबर रेखाएं खींची गई। तो आप क्या करिएगा नंबरिंग, नंबर करने के बाद में जो बड़ा नंबर आएगा प्यारे बालक उसका कर दीजिएगा क्यूब, यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। उम्मीद है इन 3 सवालों को आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अभी तक हमने देखा कि जब 2 समान बिंदुओं से समान रेखाएं ड्रॉ की जाती थी, यानी कि समान रेखाएं खींची जाती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 बिंदु हैं, 2 बिंदुओं से क्या किया गया है, इस वाले बिंदु से 1 2 3 रेखाएं खींची गई हैं और इस वाले बिंदु से मात्र एक रेखा खींची गई है। अच्छा, जब 2 समान बिंदुओं से 2 समान रेखाएं खींची जाती हैं, इसका मतलब ये होता है भाइयों कि आप नंबरिंग करो और जो बड़ा वाला नंबर आए उसका क्यूब करो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समान रेखाएं नहीं है, देखिएगा तो फिर इस सवाल को कैसे लगाएंगे साथियों। आपका पहला काम ये रहेगा कि इस वाले बेस पर देखिएगा कितने ट्रायंगल बनेंगे 1 2 3 और 4 ट्रायंगल बन गए, यानी कि 4 तक नंबरिंग हो गई। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 और 4। तुम्हें पता था पीछे हम काउंट करके आए थे, अगर 4 तक गिनती होती थी तो कितने ट्रायंगल बनते थे इस बेस पर 10। कितने त्रिभुज बनते थे 10। जो बच्चे देख रहे हो पहली बार देखिएगा, इनको हम करते हैं प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। उसी प्रकार यानी इस वाले बेस से भी आपको 10 त्रिभुज मिल जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसका आंसर 20 है, लेकिन 20 इसका आंसर नहीं है। चलिए मैं ऑप्शन आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 20, अगला ऑप्शन है आपका 24 और सी वाला ऑप्शन है आपका 32 और डी वाला ऑप्शन है आपका 30। अब आपको बताने हैं कि इसमें कितने सही हैं। 20 आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, 20 से ज्यादा ही होंगे या कम होंगे, कम तो है ही नहीं तो ज्यादा ही होंगे, बताने की कोशिश करिएगा। देखिएगा इस सवाल को समझने के लिए पहले ये छोटा सा त्रिभुज बना है, बताइएगा इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो काउंट करेंगे आप 1 2 1 2 1 2 1 और 2 काउंट करते चले जाएंगे, यानी कि यहाँ से 3 मिलेंगे, हर जगह से आपको कितने कितने मिलते चले जाएंगे 3 3 मिलते चले जाएंगे। यानी कि ये वाली जो रेखा हमने खींची है भाई, ये वाली रेखा खींची है, कुछ ऐसे ट्रायंगल होंगे जो 2 बार काउंट हो गए। कितने बार 2 बार काउंट हो गए होंगे, उनको कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस वाली रेखा से आप देखिएगा 1 और 2 उसी प्रकार जैसे ही मैंने बना के दे दिया 1 2 1 2 कितनी बार मिल रहा है, यानी कि आपको 4 बार मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है 4 बार। तो प्यारे बाल को 4 गुणा 3 करेंगे, यहाँ से कितना ट्रायंगल मिल गया था 12 और
और 20 ये वाले दोनों जोड़ने के बाद में प्यारे वालों को 12 और 20 कितना हो गया 32। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 32 आंसर सही है, लेकिन 32 आंसर नहीं सही है। कुछ ट्रायंगल ऐसे हैं कि जो 2 बार काउंट हो गए। देखिएगा 2 बार काउंट होने वाले ट्रायंगल कौन से होंगे? हम इन 2 बिंदुओं को छोड़ देंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि जहां से जिन 2 बिंदुओं से लाइन खींची गई है। एक ये वाला ट्रायंगल 2 बार काउंट हुआ होगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है साथियों, जिन जिन पर मैंने गोला बनाए हैं ये वाले वो ट्रायंगल हैं जो 2 बार काउंट हो गए। तो यहाँ से देखिए 2 ये और 2 4, 2 6, 2 8, यानी कि 8 ट्रायंगल ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 में से -8 कर देंगे प्यारे बाल को, कितना निकल के आ जाएगा 24, यानी कि 24 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला प्रश्न है। ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा और इसको लगाइएगा, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।